मैं MPPS सालमपाड़ स्कूल में काम करती हूँ। मेरा बेटा MD निज़ामुद्दीन अमान जो आप देख रहे हैं वो इससे पहले फर्स्ट लॉकडाउन में नेल्लूर में फंसा हुआ था। स्टूडेंट को ड्रॉप करने के लिए गया हुआ था। मैं रात दिन 3 दिन ड्राइव करके हमारे बच्चे को वहाँ से 1400 किलोमीटर से मैं जो है सो नॉन स्टॉप स्कूटी चला के सेफ़ वापस लेके आई। फिर दूसरी मरतबा मैं उसका एम था कि मैं जो है सो डॉक्टर बनूँ, कौम की खिदमत करूं, इसलिए वो उसके एम के देखते हुए मैं यूक्रेन MBBS पढ़ने के लिए गया हुआ था। फिर वहाँ अचानक जिस वक्त यहाँ से गया हुआ था पीसफुल माहौल था, मेरे भाई भी वहाँ से डॉक्टर बन के आए, इसीलिए मैं भेजी। फिर वहाँ पर अचानक जंग शुरू हो जाने की वजह से बहुत परेशान हूँ, इसलिए कि वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ आने के वहाँ से नहीं है। अब हर दिन एक एक दिन बढ़ते जा रहा, मैं ज़्यादा परेशान हूँ। और वहाँ पे उनकी जितने भी खाने पीने की चीज़ें थे सब ख़त्म हो चुकी है। पानी का प्रॉब्लम हो गया, वो टावर उड़ा देने की वजह से करंट चलेगा, नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ रहा कभी कभी। वो लोग फ़िलहाल तो अब सेफ़ नहीं है। इसलिए मैं हुकूमत हिंद से नरेंद्र मोदी सर से गुजारिश करती हूँ कि मेरे बच्चे को सेफ्टी के साथ में, हमारे मुल्क को, मेरा बच्चा नहीं वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स जो पढ़ने गए हुए हैं उन तमाम बच्चों को बाहिफाजत हमारे मदरलैंड को वापस लाने के लिए मेरी गुजारिश है। और इसके अलावा मैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट चंद्रशेखर राव सर को और महमूद अली सर को, IAS ऑफिसर सोमेश कुमार सर को और एम्बेसी यूक्रेन एम्बेसी को मैंने एक लेटर भी फॉरवर्ड किया कि हमारे बच्चों को सेफ वापस लाने के लिए रिक्वेस्टिंग। और मैं MLC कविता मैडम से भी ख्वाहिश की कि वो हायर अथॉरिटी से बात करके हमारे बच्चों को वहाँ से बाहिफाजत हमारे मुल्क को वापस लाएँ। और मेरी अदबन गुजारिश है कि अब क्या है कि मतलब हर दिन एक एक दिन बढ़ते जा रहा ना, इसलिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही। अब अनसेफ है, अब तक तो बहुत सेफली थे लेकिन अब बमबारी बहुत शुरू हो गई है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से बार बार इल्तिजा करती हूँ कि हमारे बच्चे को बाहिफाजत वापस लाने के लिए कोशिश करें। हमारे इंडिया के जितने भी पढ़ने गए हुए स्टूडेंट्स हैं वो तमाम वापस आएँ। थैंक यू सर। हेलो, वहाँ सिचुएशंस कैसा है निजामुद्दीन? अब सिचुएशंस तो बिगड़ जा रहे हैं। अब तक तो नॉर्मल ही था सब, एक एक से बिगड़ जा रहा है। कैसे है तुम्हारा फूड वैसा क्या पूरा हार है? आप कैसा है वहाँ? फूड्स पहले सप्लाईज आ रहे थे, अब तो स्टॉक्स खत्म हो जा रहे हैं सब। अब जितना हमारे पास है उतना ही है और वो भी खत्म हो जाएगा आज शाम तक। सिचुएशन कैसा है युद्ध का वहाँ? अभी तो एयर स्ट्राइक चल रही है अभी फिलहाल तो। अब सुबह से तो अलार्म्स की वजह के उससे उठे, बॉम्ब की स्ट्राइक से उठे थे। लेकिन वहाँ से इंडिया को बहुत जन आ रहे ना, आप क्यों वहाँ बंदी हो गए? अभी तो हम लोग यहाँ रशियन बॉर्डर के पास है, तो यहाँ पे उतना कुछ नहीं था स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ अभी, तो पहले खार्किव कीव और लेविव की तरफ चल रहा था, अब यहाँ स्टार्ट हो गया। तो अभी हमारे को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो एयर स्ट्राइक्स पड़ रहे हैं और 1-2 दिन में पता ही नहीं कहाँ अगला बम कहाँ गिरेगा। अब फूड मिल रहे नहीं मिल रहे आपको? फूड वगैरह तो है लेकिन पानी नहीं है, पानी कट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी तो है, पानी तो नहीं है फिलहाल, पीने के लिए नहीं है पानी 2 दिन से। गवर्नमेंट को क्या बोलना चाह रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को? बस वापस बुला लो बस, और कुछ नहीं। इधर मम्मी तुम्हारे पापा पूरे टेंशन हो रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलते आप? बस टेंशन ना करो, जिंदा तो आने वाले। बोला अल्लाह करे बाहिफाजत वापस आए। तुम्हारे बेटा उतना अच्छा बोल रहे कॉन्फिडेंस से। कर तो मेरे को। ओके बाय। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आपका बेटा उतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, आप भी ऐसा टेंशन ले रहे हैं? टेंशन तो रहती सारा दिन, जितना बढ़ते गया उतना टेंशन बढ़ती। अब अनसेफ है इसलिए टेंशन। लेकिन बोल रहे ना मम्मी मैं आ जाती हूँ। अल्लाह करे वापस आ जाए। लास्ट में गवर्नमेंट को क्या बोलना चाह रहे हैं? बार बार अपील कर रही हूँ कि हमारे बच्चों को हिफाजत से हमारे मुल्क को वापस लाएं सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट। 1400 किलोमीटर है, तो ऐसा भी रिटर्न आ जाते। अल्लाह करे वापस आए सर। थैंक यू।